एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन दिमाग को हिला देता है कि क्या आप नीट 2025 के लिए आज तैयार हैं? तैयार होने से मेरा यह मतलब नहीं है कि क्या आपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए हैं। तैयार होने से मेरा यह मतलब भी नहीं है कि क्या आपने पूरा 100% चीजें पढ़ ली हैं। तैयार होने से मेरा मतलब है कि क्या आपने जो पढ़ा है अभी तक, क्या वो आपको याद है? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बस पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो बेटा समय रहते कुछ ऐसे चेंजेस करने होंगे, समय रहते हमारे प्लानर को कुछ ऐसा चेंज करना पड़ेगा ताकि इन चीजों से बचा जा सके। अदरवाइज नीट के एग्जाम के 3-4-5 दिन पहले ये जो क्वेश्चन है एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका होगा और आपके सिलेक्शन को भी रोक सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो बेटा, माई सेल्फ आशीष चौधरी, एसीपी सर एंड बीटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की, और मैं आपका फिजिक्स मेंटोर हूं। मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे समय रहते हमें प्लानर में कुछ ऐसे छोटे मोटे चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे कि हम समय रहते चीजों को रिवाइज रिकॉल कर सके और याद रख सके। और मैं आपके लिए कुछ इसमें बहुत ही सरप्राइजिंगली हेल्प भी करने वाला हूं। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो बेटा, एक्चुअल में आज के दिन बच्चे जो है ना, एग्जाम बहुत नजदीक है तो सब मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं हर कोई बच्चा मेहनत कर रहा है, फुल जोर लगा रखा है आपने। बच्चे पढ़ रहे हैं लगातार, आप पढ़ रहे हो 10 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, 14 घंटे, 15 घंटे तक पढ़ रहे हैं। लेकिन ये मेहनत जो है ये तब इफेक्टिव होगी जब आप अपने प्लानर को 3 हिस्सों में बांट दोगे। अभी अभी फिलहाल के देखा जाए तो आपको अपने पूरे समय को, जितने भी घंटे आप पढ़ते हो सकता है आप 10 घंटे पढ़ते हो सकता है आप 14 घंटे पढ़ते हो, कितने भी टाइम पढ़ो, लेकिन उसको आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दो। कौन सी 3 कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए बोल रहा हूं? एक होगा लर्न, एक होगा रिवाइज, एक होगा टेस्ट। लर्न वाला का मतलब है कि वो रीजन, वो समय जब आप जो आपके बैकलॉग हैं या जो आपको चैप्टर अभी आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, पूरा थ्योरी नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन नहीं किया है, वो वाला फेज जो है लर्न फेज है। रिवाइज, रिवाइज का मतलब है कि जो आपने सिलेबस पढ़ने के बाद जो चीजें आपने अच्छे से डिटेल में पढ़ी हैं उनको रिवाइज करना, जो आपने लर्न किया है उसको रिवाइज करना। और तीसरा टेस्ट, क्योंकि बहुत कम समय है, अब टेस्ट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। कैसे इस समय को डिवाइड करें? ऐसा नहीं है कि हम टेस्ट के लिए वीकेंड को रखेंगे या टेस्ट के लिए एक पूरा दिन रखेंगे, नहीं। इसको हमें डेली रूटीन में लाना होगा। रिवीजन को भी हमें डेली रूटीन में लाना होगा और हमें डेली रूटीन में पढ़ना भी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो लगातार 6 दिन पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, एक दिन टेस्ट के लिए रखते हैं, रिवीजन के लिए समय नहीं बचा, सोचते हैं कि कभी रिवीजन करूंगा और वो दिन आता ही नहीं है। हर दिन पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी देना है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो 14 आवर्स पढ़ रहे हैं टोटल। देखो हो सकता है किसी का कम भी हो सकता है किसी का ज्यादा भी हो। मैं एक ले रहा हूं कि आज देखो, यदि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अब जी जान लगाने का समय आ चुका है। 14 आवर की पढ़ाई आपकी होनी चाहिए क्योंकि आपके पास इसके अलावा कोई काम नहीं। 14 आवर में सब कुछ आ गया, सब कुछ। अब इस 14 आवर में से आपको डिवाइड करना पड़ेगा लगभग लगभग 20% टाइम। 20% लगभग 14 दूनी 28, लगभग 2.5 से 3 घंटे के बीच, ठीक है ना। मैं इसको और कम कर देता हूं, 2 to 3 आवर्स कर देता हूं। 2 to 3 आवर्स आपका रिवीजन का टाइम होगा और टेस्ट का डेली का 1.5 आवर्स डेली का। अब आप सोच रहे होगे कि सर 1.5 आवर्स कैसे, 1.5 घंटे में क्या होगा, 3 घंटे का टेस्ट होता है। डेली आप फुल सिलेबस टेस्ट, डेली आप पूरे तीनों सब्जेक्ट का टेस्ट होना दे सकते हैं। हाँ, आप चाहो तो इसको यदि 3 घंटे का टेस्ट देना है तो आप इसको अल्टरनेट भी रख सकते हैं, आप इसको भी अल्टरनेट रख सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा इसको डेली करें क्योंकि हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो आपको तीनों में डिवाइड करना है, तीनों में बांटना है, तो डेली इसको रखना है। टेस्ट को आप अल्टरनेट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। आप अल्टरनेट करोगे तो बाकी समय जिसमें से लर्न करने में से निकालोगे तो वो अगले दिन उसमें से दे दोगे। बचा हुआ ये हो गया 2 से 3 घंटे, 1.5 घंटे बचा हुआ, रेस्ट ऑफ अबाउट आ जाएगा ये 3 और 1 4, तो लगभग 9 to 10 आवर आ जाएगा। ये 9 to 10 आवर आपको खूब मिलेंगे पढ़ने के लिए, खूब मिलेगा पढ़ने के लिए समय। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ने के लिए समय कम बचा है, नहीं। यदि आपका स्टडी आवर 12 आवर है तो ये 2 घंटे के लगभग, ये 1.5 घंटा, और फिर मान लो 6 से 7 घंटा आपको फिर भी पढ़ाई के लिए, चीजें सीखने के लिए। इसमें अब लर्न में क्या क्या आएगा? आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, पूरे चैप्टर की डिटेल में पढ़ो।
आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, करो। रिवीजन में क्या आएगा, जो आपने पढ़ा हुआ है पिछले 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, उनको रिकॉल करो, रिवाइज करो, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करो। 2-3 घंटे सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करने में नहीं लगेंगे। रिवीजन का मतलब है कि आपको उस चैप्टर की थ्योरी को 10 से 15 मिनट में निपटाना है। एक पूरे चैप्टर की थ्योरी जो आपने पढ़ा हुआ है उसको 10 से 15 मिनट में रिवाइज करना है, और फिर उसके क्वेश्चंस लगाने। दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हो, तीसरे के साथ भी कर सकते हो, हर सब्जेक्ट को रिवाइज भी कर सकते हो, या अल्टरनेट भी सेट कर सकते हो, लेकिन डिवाइड करना पड़ेगा टाइम को। ये आज के दिन बहुत जरूरी है, और बहुत बच्चे इन दोनों चीजों को छोड़ के बस इसके पीछे लगे पड़े हैं। उनके साथ वही नौबत आएगी, पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, भूलते जाएंगे भूलते जाएंगे भूलते जाएंगे। इस नौबत से बचने के लिए आपको ये शेड्यूल ऐसे इस तरीके से टाइम का डिवीजन करना पड़ेगा। यदि आप इसमें ऐसे हेल्प चाहते हैं कि सर नहीं हमें तो कुछ गाइड कर दो पूरा, कहां से पढ़ना है, क्या करना है, तो उसके लिए बता दो बेटा, यदि आपको पूरे चैप्टर्स डिटेल में पढ़ने हैं अभी, तो स्मार्ट वन शॉट है इसके लिए। यदि आपने पढ़ा हुआ है, आपके पास नोट्स हैं, आपके पास सब कुछ है, तो आपको फिर जरूरत नहीं है। अदरवाइज यदि आपको कम समय में पूरी चीजें अच्छे डिटेल में रिवाइज करनी है, तो स्मार्ट वन शॉट से करो। पूरा डिटेल में जो पूरा बैच में पढ़ाते हैं उससे भी जबरदस्त यहां पे आपको पूरे क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस थ्योरी सब कुछ मिलेगा। लेकिन ये जो चीजें आप मिस कर रहे हो ना, इसका सॉल्यूशन मैं आज आपको देने आया हूं। यहां पे जो चीजें आप नहीं कर पा रहे हो खुद से, यदि आप खुद से ये कर पा रहे हो तो डू, बहुत बढ़िया, अच्छे से करो, खूब प्रैक्टिस करो, खूब सब कुछ करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप ये नहीं कर पा रहे हो खुद से, तो इन दोनों चीजों का एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है आपके लिए, मार्क्स बूस्टर। मार्क्स बूस्टर सीरीज, ये क्या चीज है? मार्क्स बूस्टर सीरीज क्या है, देखो ये पूरा डिटेल में बता दूं इसमें क्या क्या है। मार्क्स बूस्टर सीरीज जो है, इसमें मैं अल्टरनेट डे, हर दिन नहीं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी आपके पास, और बहुत लंबे सेशन नहीं, मात्र 3 आवर्स मैक्सिमम है, 2 to 3 आवर्स के अंदर पूरा 3 से 4 चैप्टर, मतलब मात्र 3 घंटे में 3 से 4 चैप्टर, इसके फॉर्मूले भी होंगे, कंसेप्ट भी सिखाऊंगा, गोल्ड क्वेश्चंस, मतलब ऐसे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जिससे पूरा चैप्टर, हर एक कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि बस एक पोर्शन के क्वेश्चन करके रह गए। यदि आप कोई चैप्टर करने के लिए बैठे हैं तो ऐसा नहीं कर सकते कि बस हमने 5 क्वेश्चन किए लेकिन कूलम स्लो पे कर लिए, तो वो काम का नहीं है। पूरा चैप्टर रिकॉल तब होता है जब आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो पूरे चैप्टर को क्लियर करें, वो क्वेश्चंस मैं यहां करवाऊंगा। इसमें कुछ पीवाईक्यू भी होंगे, नॉट ऑल पीवाईक्यू, क्योंकि फिर वही बात आएगी, सेम कंसेप्ट के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाने हैं, मल्टीपल कंसेप्ट के क्वेश्चन करवाने, ताकि चीजें पूरी रिवाइज हो जाए। और फिर टेस्ट होगा, जो भी सेशन होंगे उनका टेस्ट होगा। टेस्ट के लिए बेटा बता दूं, ये टेलीग्राम चैनल पे आएगा, t.me ACP सर, ये वाला टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, अभी ज्वाइन कर लो। पूरा अपडेट इस पे होगा, नोट्स वगैरह होंगे, क्वेश्चंस वगैरह होंगे, सारे इस पे आएंगे, टेस्ट होगा वो इस पे आएगा, इसको आप ज्वाइन कर लेना, पूरा अपडेट इस पे मिलता है। कब सेशन होंगे, कब से स्टार्ट हो रहा है, उसका डिटेल, वैसे तो सेशन इस चैनल पे लग चुके होंगे, आप देख सकते हैं लाइव सेशन में जाकर के। और यहां देखो बेटा, इसको मैं 2 फेज में करवाने वाला हूं, ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। मेरा अंदाजा है कि लगभग 2 या 2.5 वीक के अंदर हम पूरा का पूरा 11th और 12th समराइज कर चुके होंगे, कवर कर चुके होंगे, जिसको मैं 2 फेज में कराऊंगा। फेज 1 में 4 सेशन लगे हुए हैं। फेज 1 के सेशंस आपको देख सकते हैं, सेशन 1 में पहले 3 चैप्टर, सेशन 2 में फिर 4 चैप्टर आ गए, फिर सेशन 3 में डेट भी लिखी हुई है, आप सेव कर सकते हैं, चाहे तो अपने प्लानर में लगा सकते हैं इनको। और इन सेशन के अंदर सेशन 3 में ये 3 चैप्टर, सेशन 4 में ये 4 चैप्टर, पूरा 12th 4 सेशन में लगभग 3 घंटे के बाद 4 या 12 घंटे में कंप्लीट 12वीं। इससे ज्यादा क्या करोगे, जिसमें आपको मैं पूरा फॉर्मूला वगैरह हर चीज बता दूंगा, एक फ्लो चार्ट बना दूंगा जिसमें सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे, फिर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, हर फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, पीवाईक्यू होंगे, फिर उसका आपको एक टेस्ट दिया जाएगा, आप वो टेस्ट करेंगे। मतलब ये प्लानर आप प्रॉपर तरीके से आप ये कर सकते हो। टेस्ट जो है आप चाहें तो 1 घंटे में, उसको मैं 1.5 घंटा, इसीलिए मैंने टेस्ट का 1.5 घंटा दिया था। ये आपको फॉलो करना है, अल्टरनेट डे, हर दिन नहीं। 28 को है, आपको ऐसा नहीं है कि आपको बाकी सब काम छोड़ के बस यही फॉलो करना है, आप अपने रूटीन वर्क करो। आपको चीजें, आपका बैकलॉग है, बैकलॉग पूरा करो, आप जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहो,
लेकिन रिवीजन के लिए पैरेलली समय निकालो। ये पैरेलली निकालना पड़ेगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि बस अब सब कुछ छोड़ के बस ये एक ही काम करना है, रिवीजन नहीं। पढ़ रहे थे वो भी पढ़ना है, ये एडिशनल काम है। इसका टाइमिंग मैंने बहुत ही स्मार्टली सेलेक्ट किया है, 4 बजे शाम को, 4 बजे 5 बजे के लगभग। नॉर्मली क्या होता है, हम ऐसे लगता है कि यार नहीं अब तो मैं तो अब पढ़ूंगा नहीं, अब चलो थोड़ा घूम के आता हूं, टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं। ये समय अब ऐसा नहीं है, ये समय प्रॉपर तरीके से पूरा यूटिलाइज करने का है। तो शाम को 4 बजे से ये सेशन होंगे। कहां होंगे? नीटेक्स संकल्प वेदांतु पर होंगे। क्लियर? ये अभी जो फेज 1 का है, फेज 2 का जो प्लानर है, मैं फेज 1 के कंप्लीट होने के बाद आपको बता दूंगा। ठीक है? आप यदि इसे प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो मैं बता रहा हूं लगभग 15 दिन के अंदर, मतलब 15 मार्च तक हम पूरा 11 12 कवर कर चुके होंगे। तब आप ऐसे स्टेज में होंगे कि हाँ सर अब पूरा 11 12 हो चुका है, अब कंप्लीट 11th का एक दे दो, कंप्लीट 12th का एक दे दो और उसके क्वेश्चंस करवा दो, हम तैयार हैं। अब हम पूरा 11 12 का टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है? ये कॉन्फिडेंस हमें लाना पड़ेगा बेटा। यदि अभी भी एक एक चैप्टर के भरोसे रहोगे तो एग्जाम में तो भाई फुल सिलेबस आने वाला है ना, वहीं सिलेक्शन रुक जाता है। फिर आज देखोगे, आज के दिन पूछोगे तो मैक्सिमम बच्चों का सेम सिचुएशन होगा, सेम हालत होगी, बस पढ़ते जा रहे हैं लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से रिकॉल नहीं कर रखा है। लेकिन जो टॉपर्स होते हैं, जो अच्छी रैंक लाते हैं, जो सेलेक्ट होते हैं, वो बच्चे समय रहते चीजों को समराइज करके इकट्ठा कर लेते हैं, पूरे सिलेबस को जो पढ़ा है उसको रिकॉल कर लेते हैं। और ये नहीं करोगे तो फिर लास्ट में जाकर के बहुत ऐसे बर्डन लगने लग जाएगा कि यार मैं तो सिलेबस पढ़ता ही रह गया, मेरा पूरा सिलेबस तो तैयार नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। और कॉन्फिडेंस के बिना सिलेक्शन नहीं होगा बेटा। ठीक है? तो मिलते हैं सेशन में। सबसे पहला सेशन 28 तारीख को है, अल्टरनेट डे होंगे, शाम को 4 बजे होंगे। सेशन में मिलना, जाकर के सेशन जो लिंक लगा हुआ है उसे लाइक कर दो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, अपडेटेड रहो, रेगुलर रूटीन में जो काम करते हो करते रहो। लेकिन अब रिवीजन के लिए समय निकालना शुरू कर दो, ये निकालना ही पड़ेगा, ये निकालना ही पड़ेगा भाई। यदि आप इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप इंस्टा पे टाइम वेस्ट कुछ भी कर रहे हो, सब छोड़ दो, समय निकालो रिवीजन के लिए, और ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है? कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताना। क्या आप इसको फॉलो करने वाले हैं? फॉलो करने वाले हैं तो कमेंट्स में लिख के जाओ कि यस सर मैं इसको 15 दिन लगातार फॉलो करने वाला हूं। ठीक है? मिलते हैं सेशन में। थैंक यू बेटा।